तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होता है। एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एनाट, फिजियो, बायोकेम, ये कोर सब्जेक्ट्स यही हैं। मतलब इसके अलावा वैसे और कोई है भी नहीं, बट इसमें क्योंकि हमारे एनाट में और ज़्यादा सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ग्रॉस एनाटमी आ गया हमारा। ग्रॉस एनाटमी के अलावा हमारे पास एम्ब्रियो है, ऑस्टियोलॉजी है, इसके अलावा और हम क्या पढ़ते हैं, ग्रॉस एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हिस्टोलॉजी जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए जितनी इम्पॉर्टेंट है ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हिस्टो जो है ये तुम्हें इतने मार्क्स फेच करेगी, मतलब सबसे इजी एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहेगी ये तुम्हारे लिए। ऑस्टियो थोड़ी सी मेहनत वाली है बट इट इज़ स्कोरिंग, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑस्टियो के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि वीरेन करिया करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उनकी बोन्स की वीडियो देख लो एंड यू आर सॉर्टेड। लास्ट मिनट पे तुम अगर वीडियोस भी देख लेते हो, मतलब वीरेन करिया जिस तरीके से पढ़ाते हैं कमेंडेबल। तो चलो अब हम बुक्स देखते हैं कि पहले तो एनाट की देख लेते हैं। क्रॉस एनाटमी हम एक बिगिनर लेवल से लेके प्रो लेवल तक की बुक्स बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो बिगिनर और प्रो लेवल में ऐसा कोई इतना फर्क नहीं होता, जिसके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं या बेसिक्स बड़े किताब से तुम क्लियर करना चाहते हो, या टाइम बहुत, अगर तुम्हें ऐसा है कि पहले तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, उसके बाद तुम पढ़ने वालों में से हो, तो फिर तुम्हें मेरे हिसाब से बिगिनर टू प्रो प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन तुम अगर ऐसे ही हो कि भाई हाँ मुझे जो दोगे मैं उसी को समझ के उसी को कर लूँगा, मतलब तुम्हारे पास, मतलब एक तो टाइम कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है फर्स्ट ईयर में। उसके अलावा तुम्हारे डेडिकेशन, एंड क्योंकि तुम अभी अभी कॉलेज में आए हो, शुरू में तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है हम प्रो लेवल किताब ले लेते हैं, एंड उसके बाद एंड तक आते आते तुम बिगिनर से भी नीचे पहुँच जाते हो, बिकॉज तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो प्रो किताबें देख देख के। तो तुम्हें हर चीज़ का बैलेंस आना चाहिए कि ठीक है प्रो किताब है, हम इसको पूरा मतलब अपना माथा मारने का भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसी को पढ़ेंगे इसी से करना है अब सब कुछ, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे होके एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें प्रो लेवल सब चीज़ें आ जाएं। और तुम क्योंकि हर कोई जो आया होता है एमबीबीएस में शुरू में, वो कहीं ना कहीं का मतलब अपने आप को टॉपर या कुछ ना कुछ पढ़ा, अपना कुछ तो समझते हैं शुरू में, ऑब्वियसली बात है। बट एमबीबीएस में आती तो तुम्हारी औकात का बता देते हैं कॉलेज वाले कि देखो ये दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज़ नॉट एट ऑल टी, इट्स दैट ब्लैक कॉफ़ी जो जिसे पी के तुम्हें मन करेगा कि क्यों बनाई थी। ठीक है, तो सिंपल बात अब हम करते हैं पहले तो कि भाई अब बिगिनर किताबों में और प्रो किताबों में क्या फ़र्क है। बाय द वे माइंड यू, मैं पहले एक बार बता दूं, बिगिनर किताबें का मतलब ये नहीं है कि ये ईजी होने वाली है, नॉट एट ऑल। जो भी तुम पढ़ोगे तुम्हें कुछ भी ईजी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत डिफरेंट और बहुत न्यू है, स्पेशली एनाटमी जो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। पहले कुछ दिन तो तुम्हें लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरोलेटरल ये सब समझने में लग जाएगा, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो बिगिनर किताबें भी तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम कहोगे कि यार वो वीडियो में तो लड़की कह रही थी कि बहुत बिगिनर है, मतलब किताबें तो बहुत आसान होनी चाहिए थी, हमें यही मुश्किल लग रही। इट्स नॉट गोना बी ईजी, जस्ट एम्बाइब दैट थिंग। बट हाँ प्रो लेवल किताबें भी तुम्हें कोई मुश्किल नहीं लगेंगी। तुम ये भी नहीं समझोगे कि प्रो लेवल किताब अगर तुम पढ़ने लग जाओगे तो तुम्हें प्रो लेवल किताब भी ऐसे कुछ नहीं लगेगा कि ओ डूड ये क्या हो गया, ये इतनी मुश्किल तो नहीं लग रही है, हम ज़्यादा स्मार्ट हो गए। नहीं कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो it's about understanding and dedicating your time. MBBS is all about time giving. The more you give your time to it, the more it will fetch you the returns. जितना तुम समय दोगे उतना तुम्हें रिटर्न मिलेगा। इसमें गिव एंड टेक है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लास्ट डे पढ़ के बहुत तीर मार लोगे। हाँ पास हो सकते हो, इट्स नॉर्मल कि लोग क्रैम कर लें और बस, मतलब शॉर्टकट्स होते हैं हर चीज़ के, तुम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो क्या तुम वो रिस्क लेना चाहते हो, सबसे बड़ी बात तो ये।
दूसरी बात, अगर तुम इतने डेडिकेटेड हो पढ़ाई को लेके तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। अगर तुम वो लास्ट मिनट वाले होते तो तुम ये वीडियो देखने वालों में से नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में अभी तुम्हारा जोश है तो इसलिए तुम देख रहे हो, बट इन द एंड अगर तुमने आज ये वीडियो देख रहे हो तो यू नो दैट यू वॉन्ट टू डू इट। इट्स नॉट कि तुम वो लास्ट मिनट वाले बनना चाहते हो। तो तुम उस अपनी उन हैबिट्स को गिव अप करो एंड धीरे धीरे रोज 1-2 घंटा पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आए हो, मज़े भी करो, इट्स फाइन। तो पहले तो हम बिगिनर में हमारी जो इंडियन ऑथर्स हैं उनको देख लेते हैं। मैं बता रही हूँ जो किताबें मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इनसे अलग तुम्हें कोई भी किताबें बता रहा है, दे आर नॉट वर्थ इट। मतलब सीनियर्स कई बार बता देते हैं कि हाँ ये पढ़ लो, ये कर लो, हमने तो इससे करके पास कर लिया, 2000 लास्ट मिनट किताब से। और अगर तुम्हें वो जाननी है तो हाँ ठीक है, लास्ट मिनट में अपने सीनियर से पूछ लो कि भाई देखो अब हमें पास होना है, क्योंकि जो भी हो पास तो होना ही होना है। अब अपनी जो इंडियन ऑथर्स किताब है, हमारी ब्यूटीफुल किताब BD चौरसिया, लाल किताब हमारी BDC। तो BDC बाइबल मानी जाती है वैसे तो इंडिया में, ठीक है, ग्रॉस एनाटमी के लिए। इसके 4 वॉल्यूम्स आते हैं। सबसे पहला आता है वो जनरल एनाटमी का, जिसको शायद ही बच्चे पढ़ते हैं, आई थिंक सो, बट ठीक है, तुम्हें अगर बिल्कुल तुम थोड़ा सा भी उसके 10-15-20 पेज, छोटी सी किताब है, 15-20 पेजेस, थोड़ा बहुत धीरे धीरे ऐसी पेज पलटते रहोगे, फोटोज वगैरह देख लोगे तो तुम्हें उसका एक जनरल एनाटमी का आइडिया हो जाएगा। क्लास में बैठे बैठे जब तुम लेक्चर नहीं सुन रहे हो, 2-4 पेजेस ही पलट लो, तुम्हें कुछ तो पता चल ही जाएगा, ताकि तुम जब एनाट के डायसेक्शन हॉल में जाओ तो टीचर जब मीडियल लेटरल बोले तो तुम्हें समझ आए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। क्योंकि पहले 10 दिन तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला, और बच्चे जो घर से पढ़ के आ रहे होंगे वो तुम्हें ऐसे लगेंगे कि यार इनको कैसे आ रहा है कुछ भी, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो थोड़ा बहुत जनरल एनाटमी का इतना ही है, ज़्यादा इतना मैटर नहीं करेगा, आई थिंक सो। बाकी हाँ, जो बाकी 3 किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और एक और किताब है विश्राम सिंह में। विश्राम सिंह की जो बुक है वो भी अच्छी किताब है वैसे तो, बट इसमें और इसमें एक ही फ़र्क है कि अगर तुम मतलब ऐसे इंसान हो जो थोड़ा इमेजिन कम कर पाते हो, या देख मतलब जो, या फिर तुम्हें एग्ज़ाम के लिए डायग्राम्स बनाने के लिए दिक्कत है, क्योंकि एनाटमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। एनाटमी में अगर तुम्हें डायग्राम्स नहीं बना पाए एग्ज़ाम में तो तुम्हें कुछ नहीं आता। तो एग्ज़ाम में क्या, तुम अगर डायग्राम समझ ही नहीं पाए तो मैं एनाटमी नहीं समझ पाए, क्योंकि एनाटमी है ही ये चीज़ कि तुम पोजीशन को समझ पाओ, हमारे बॉडी के सारे ही पार्ट्स, ऑर्गन्स, आर्टरी, वेन, नर्व, कैपिलरी, सब चीज़ों के पोजीशन समझने के लिए एनाटमी है, ठीक है। तो विश्राम सिंह में क्या कर रखा है उन्होंने कि जो डायग्राम्स है बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम्स बना रखे हैं। तो अगर तुम्हें एग्जाम में बनाने के लिए चाहिए तो विश्राम सिंह तुम उसके लिए देख सकते हो, और उसमें पॉइंट वाइज भी दे रखा है, तो ठीक है। BDC कई बच्चों को थोड़ा इसीलिए डिफिकल्ट लगने लगी जब से विश्राम सिंह देखी है बच्चों ने कि हाँ ठीक है भाई BDC मुश्किल है, क्योंकि विश्राम सिंह ईजी लग रही है, थोड़ा सिंपलर पॉइंट वाइज बना रखा है, टेस्ट वगैरह में नंबर ज़्यादा दिला देती है कई बच्चों को। बट मैंने पर्सनली BDC ही पढ़ी, और विश्राम सिंह के मैंने कभी देखे बीच बीच में, बट क्योंकि मेरे को BDC पढ़ने की आदत हो गई थी तो मुझे इतना मतलब फ़र्क सा नहीं पड़ा, एंड इट डजेंट मैटर दैट मच। सो दैट इज़ अ बिगनर लेवल किताब है फॉर ग्रॉस एनाटमी। और प्रो तो हम सबको पता ही है, हमारी ग्रेज एनाटमी। ग्रेज एनाटमी स्टूडेंट एडिशन लेना बाय द वे, अगर लेना ही है तो वो बड़ी मोटी इंटरनेशनल एडिशन लेने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता इंडिया में कि तुम उस बड़ी वाली किताब को पढ़ सको। हाँ, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, तुम उसका PDF वगैरह डाउनलोड करके देख लो कि हाँ मेरे को एक बार अगर बीच में कुछ लग रहा है। बाय द वे तुम ग्रेज एनाटमी स्टूडेंट एडिशन भी ले लोगे, वो भी मोर देन इनफ है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मैं जब कहूँगी कि तुम ये नहीं खत्म कर पाओगे, तुम कहोगे पागल हो रही है ये लड़की, मैं जानती नहीं है मुझे, मैं कितना पढ़ लेता हूँ, क्या है कितना पढ़ लेती हूँ, मैं पूरी खत्म कर लूँगी। लेकिन जब तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम देखोगे कि ओके इट्स नॉट जस्ट रीडिंग इट, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट एंड recreating it, and you don't have that much of amount of time to do everything from this. Yeah, you can refer to it. तुम इसे देखो, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मत देखो, बिकॉज देखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें कई चीज़ें होंगी जो BDC से नहीं समझ आएंगी, तुम ग्रेज एनाटमी देखो। तो गाइस, जो मैं वीडियो बना रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो बंद हो गई है अपने आप, तो बीच में से रह गया, सॉरी फॉर दैट।
तो मैं बता रही थी कि ग्रेज एनाटमी से तुम डायग्राम्स ज़रूर देखो। उसके अलावा एक स्नेल्स एनाटमी भी है जो लोग रेफ़र करते हैं। स्नेल्स एनाटमी के बारे में मेरा तो ऐसा कोई ख़ास ओपिनियन है नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज दिस मच वॉज इनफ फॉर मी। बट मैंने लोगों से रिव्यू सुना है, मेरे बैचमेट्स से, कि हाँ मतलब अच्छी किताब है, यू कैन रिलाई ऑन इट, तुम इस पर भरोसा आराम से कर सकते हो। कोई बेकार किताब नहीं, कुछ तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। सो दैट्स अबाउट स्नेल्स एनाटमी, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा एक किताब है नेटर्स एटलस, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा हर मेडिकल कॉलेज में जाती है तो मैं बोल दिया जाएगा कि ले लो यार, ख़त्म करो इसे, ले लो मतलब, ठीक है। बट इट्स ऑल अबाउट डायग्राम्स। ये मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो है, आर्ट है, आर्ट पीस है। इतनी सुंदर इसमें दे रखा है उन्होंने, एनाटमी को इतने अच्छे से बता रखा है, यू लव इट अगर तुम खरीदोगे इसे तो। बट हाँ मतलब मुझे इतना फ़ायदा नहीं लगा था इसलिए मैंने ख़रीदी नहीं थी, बट मैं लाइब्रेरी से कभी कभी उठा लेती थी, देख लेती थी, अच्छा लगता था मुझे, ठीक है। उसके अलावा हम हिस्टो की बात करेंगे। हिस्टो मार्क्स के लिए, हिस्टो की स्लाइड्स, मतलब हिस्टो में जब तुम प्रैक्टिकल क्लास में जाओगे ना, तुम्हें स्लाइड्स देखनी है और हिस्टो के प्रैक्टिकल नहीं मिस करने, बिल्कुल भी नहीं मिस करने। बिकॉज एक तो अटेंडेंस वाइज भी ये मतलब एक अच्छी एडवाइस है, बिकॉज हफ्ते में एक ही प्रैक्टिकल होगा तुम्हारा और तुम एक भी मिस करते हो तुम्हारी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगी, ठीक है। तो तुम्हें वैसे भी मिस नहीं करने अटेंडेंस वाइज भी, और वैसे नॉलेज वाइज भी नहीं मिस करने, क्योंकि जो तुम स्लाइड में उस दिन देखोगे वो तुम्हारे स्पॉटर्स तक काम आएगा। और एक किताब है संगीता करके, कुछ कॉन्साइज हिस्टोलॉजी करके उसका नाम है, मैं उसका लिंक दे दूँगी तुम्हें। बट मतलब इस बुक में तुम्हें ना बहुत अच्छे से दे रखा है उन्होंने कि स्लाइड्स की, बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली किताब है, बहुत ही स्लीक, ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें उसके, मेरे हिसाब से तो उससे ऊपर इतना सर खपाई करने की, क्योंकि सब बेसिक चीज़ें हैं। तुम्हें उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो तुम्हें BDC या वैसे तुम्हें मिल जाएगी, पता होगी। लेकिन मतलब BDC में भी थोड़ा बहुत हिस्टोलॉजी का पार्ट दे रखा होता है, तुम अगर वो भी पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। बट जो ये किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी एग्ज़ाम